हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। पीआरटी के लिए है कि नहीं देख लेंगे, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए है और साथ में यहाँ पे नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वगैरह के लिए सबके लिए हम आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, अप्लाई कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है या रेगुलर पोस्ट है, ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है अभी। तो देखेंगे कि वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की है या रेगुलर है, वो हम वीडियो में ही देख लेंगे आगे। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा, और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो पोस्ट वगैरह ही देख लेंगे कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पोस्ट होगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे और आगे देखने का कोई फ़ायदा है। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पे मैथ के लिए वैकेंसी है, अकाउंटेंसी के लिए, हिंदी के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं एक बार। 2 साल वाला अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंटीग्रेटेड वाला तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर ये वाला क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड देख लेंगे। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड वाले भी कर पाएंगे और साथ में जो मास्टर डिग्री वाले हैं वो भी कर पाएंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए अपने मास्टर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस। देखिए, पीजीटी मैथ के लिए यहाँ पे मैथमेटिक, अप्लाइड मैथमेटिक अगर आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे। अकाउंटेंसी के लिए अगर आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री कॉमर्स में किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। और देख लेते हैं और क्या बोला है, होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक शैल नॉट बी एलिजिबल, जिन्होंने सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक पढ़ा है तो वो लोग अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अकाउंटेंसी में। आगे देख लेते हैं पीजीटी में। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी आपने पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे। इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री यानी कि मास्टर आपका इंग्लिश में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करें तो बी या बीटेक किया हो आपने कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमएससी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। और इसके अलावा एक ये वाला कोर्स होता है एमसी, अगर आपने ये एमसी किया है तो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पीजीटी में बात करेंगे तो यहाँ पे गाइडेंस और यहाँ पे काउंसलिंग के लिए देख लेंगे एमए या एमएससी। अगर आपने साइकोलॉजी में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है यहाँ पे रेगुलर 1 ईयर पोस्ट, हाँ रेगुलर से होना चाहिए, 1 साल का आपका डिप्लोमा जो है रेगुलर से होना चाहिए काउंसलिंग का, ठीक है। अब देख लेंगे हम पहले तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है या क्या है और कहाँ से रिलीज़ हुई है, ये भी देख लेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 9 मई को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली है यहाँ पे, तो न्यू दिल्ली से ही वैकेंसी है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा कवर हो जाए। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है और जुकाम हो रहा है तो इसके लिए प्लीज़ माइंड ना करें, ठीक है। द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मसूल, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस बताया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है और 1 ईयर के लिए यहाँ पे ये रखा जाएगा। आपको 1 ईयर के लिए रखा जाता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस में, और आगे रीन्यू किया जाता है, ठीक है। रीन्यू हर साल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं इंटरव्यू का। भाई इंटरव्यू की डेट जो है यहाँ पे 20 मई दिया गया है, तो 20 मई को आपको जाना है। देखिए अलग अलग टाइमिंग है, हर एक पोस्ट के लिए अलग टाइमिंग है, तो ये चीज़ को आप ध्यान से देखते चलें। 20 मई को इंटरव्यू है और यहाँ पे पीजीटी मैथ वाले जाएंगे 10 बजे, तो 10 बजे बोला गया है, तो जो भी टाइम दिया हुआ है उससे 1 घंटा पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। पीजीटी कॉमर्स के लिए 11 बजे है, तो 1 घंटा पहले यानी 10 बजे पहुँच जाए। हिंदी वालों के लिए 12 बजे है, ये 20 तारीख को ही है, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश वाले 2 बजे जाएंगे, 2 बजे उनका इंटरव्यू है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले 3 बजे और काउंसलिंग वाले 4 बजे, ठीक है। सॉरी, आगे देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे लैबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में है यहाँ पे एक पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए, या तो अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, या बीसीए किया है, या बीई इन कंप्यूटर साइंस किया है, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग में किया है, ये सब कुछ भी किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई इन कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं, बीसीए वाले भी कर सकते हैं, और बीएससी वाले कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने किया है वो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज डिज़ायरेबल है, लेकिन होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लेबोरेटरी के लिए तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपये ये देने वाले हैं आपको पर मंथ। और यहाँ पे 30 साल से कम एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू भी सेम डे होगा 20 मई को, और इसका जो टाइमिंग है शाम को 5 बजे है। और देख लेते हैं यहाँ पे और भी वैकेंसी है, जिसमें देखिए अब टीजीटी का आगे, पहले हमने पीजीटी का कवर कर लिया, अब टीजीटी का कवर कर लेते हैं। टीजीटी में बात करें तो यहाँ पे मैथ की वैकेंसी है, साइंस की है, कनाडा क्या लिखा है, कनाडा है ना, कनाडा ये लैंग्वेज की है शायद एक वैकेंसी, सोशल साइंस की एक वैकेंसी है, संस्कृत की एक वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में भी एक वैकेंसी है, और यहाँ पे हिंदी पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अब यहाँ पे
हम देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन। अगर आपने 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि BCA और B.Ed साथ में इंटीग्रेटेड वाला कर लेते हैं, BA या B.Ed कर लेते हैं साथ में इंटीग्रेटेड 4 साल का, जो 5 साल लगना होता है तो इंटीग्रेटेड करते हैं तो 4 साल में हो जाता है। तो ये वाला अगर कोर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर वाला जो आपने जैसे कि ये किया है, बैचलर किया है यानी कि BA वगैरह किया है और साथ में अलग से आपने B.Ed किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पे देख ले मैथ वाले के लिए बैचलर में आपने मैथ पढ़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ये सब अगर आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे मैथ में। और साइंस वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए बैचलर में। कन्नड़ वाले कन्नड़ एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, ऑप्शनल में आपने कन्नड़ पढ़ा होना चाहिए 3 साल, ये चीज़ ध्यान रखें। सोशल साइंस वाले यहाँ पे इन सभी में से कोई सा भी अगर आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस वाले। संस्कृत वालों ने संस्कृत पढ़ा होना चाहिए 3 साल। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए देख लेते हैं क्या है। फिजिकल एजुकेशन वालों का डिग्री जो है आपने भी बैचलर में अपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होना चाहिए। हिंदी वाले हिंदी पढ़े होने चाहिए। B.Ed होना चाहिए सभी में B.Ed ज़रूरी है, आपको पता है B.Ed होना ज़रूरी है। टीचिंग के लिए यहाँ पे प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की होनी चाहिए। बाकी टेट वगैरह की कोई खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट क्लियर टेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, अगर जैसे कि प्रेफरेंस दिया जाएगा है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी ज़रूरी नहीं है, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 26,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। 35 साल से कम एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका देख लेते हैं हम टाइमिंग और इंटरव्यू डेट। इंटरव्यू डेट इसका जो है TGT वाले, अगर आप TGT में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू डेट होगा 21 मई, ठीक है। टाइमिंग देख लेंगे हम। मैथ वाले जाएंगे 10 बजे, तो 1 घंटे पहले पहुँच जाए। TGT साइंस वाले 11 बजे, कन्नड़ वाले जाएंगे 12 बजे, सोशल साइंस वालों का इंटरव्यू 2 बजे होगा, संस्कृत वालों का 3 बजे होगा, फिजिकल एजुकेशन वालों का 4 बजे और हिंदी वालों का 5 बजे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। देख लेते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने ग्रेजुएट किया है और 1 ईयर का आपके पास योगा का डिप्लोमा वगैरह है तो अप्लाई कर पाएंगे, है ना। बाकी ये सब ज़रूरी नहीं होता। 26,250 रुपये सैलरी देंगे यहाँ पे। 35 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक और है, देख लेते हैं, ये योगा के पोस्ट के लिए, और जो नीचे वाला है होम साइंस के पोस्ट के लिए, इसको भी देख लेते हैं हम। होम साइंस के पोस्ट में एक वैकेंसी है, यहाँ भी BSc अगर आपने होम साइंस में किया है साथ में B.Ed किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये सब प्रोफिशिएंसी, ये सब जो है डिज़ायरेबल है, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सैलरी 26,250 रुपये ये आपको देने वाले हैं। 35 साल से कम एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर रिलैक्सेशन वगैरह के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो आगे हम देखेंगे, वीडियो में बने रहें। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसका इंटरव्यू जो है होम साइंस के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो यहाँ पे 22 तारीख को इंटरव्यू होगा सुबह के 11 बजे। तो इस टाइम पे आपको जाना है, यानी 1 घंटा पहले पहुँच जाए 10 बजे, है ना। और अगर आप यहाँ पे योगा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो योगा वाले भी 22 तारीख को जा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग इनका अलग है 10 बजे, ठीक है। जो भी टाइमिंग मेंशन है उससे 1 घंटा पहले आप पहुँच जाएँ। क्या लेकर के जाना है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ये पोस्ट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है 12वीं के बाद तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। BCA वाले भी कर सकते हैं, यहाँ पे BTech वाले, BSc वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। 26,250 रुपये देंगे। यहाँ पे 35 साल एज है। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू इसका 22 तारीख को है, नून में है 12 बजे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और पोस्ट है डांस के लिए, तो डांस वाले देख लेंगे। बैचलर डिग्री अगर आपने फाइन आर्ट में किया है डांस में तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास डांस का, ठीक है। बाकी यहाँ पे 26,250 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। 35 साल एज होनी चाहिए। इसका इंटरव्यू आपका होगा 22 तारीख को 2 बजे। और एक पोस्ट है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, ड्रामा के लिए है यहाँ पे, तो ड्रामा वाले में देख लेते हैं। एक पोस्ट है बैचलर अगर आपने बैचलर डिग्री अपना ड्रामा में किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये नहीं है आपके पास तो एनी बैचलर डिग्री, कोई सा भी बैचलर डिग्री है और साथ में डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं ड्रामा में, ठीक है। 26,250 रुपये देंगे आपको। 35 साल एज है। यहाँ पे 22 तारीख को ही इंटरव्यू होगा शाम के 3 बजे, ठीक है। इसमें PRT का भी पोस्ट है। इस बहुत ही मतलब बहुत सारे पोस्ट है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को इत्मीनान से ज़रूर देखें। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा लें फिर देखें, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे ड्राइविंग और पेंटिंग के लिए है। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ड्राइविंग या पेंटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख को इंटरव्यू होगा, ये आपका 4 बजे। बाकी ये सब सेम है, देखते चलेंगे आप साथ में। यहाँ पे देख लेंगे हम, यहाँ पे वुड वर्क के लिए है डिप्लोमा। अगर आपके पास एडवांस वुड वर्किंग का है तो अप्लाई कर सकते हैं, बस यही होना चाहिए। अगर आपने बैचलर वगैरह भी किया है साथ में वुड वर्क का तो अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख को इंटरव्यू शाम को 5 बजे होगा आपका। सैलरी और एज सेम रहने वाली है। प्राइमरी के लिए देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइमरी के लिए ही सर्च करते हैं। देख लेंगे सीनियर सेकेंडरी, अगर आपने 12वीं पास किया है 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट अगर आपने 50% के साथ किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने
TCA आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, या फिर साथ में आपका जो है D.Ed B.Ed वगैरह होना चाहिए। B.Ed वाले को भी यहाँ पे एलिजिबल बोला गया है देखिए। और यहाँ पे B.L.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग हैवी कॉम्पिटेंसी टू हिंदी और कन्नड़ में पढ़ाने का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ये सब डिजायरेबल है। यहाँ पे 21,250 रुपये आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। 30 साल एज है इसकी, जनरल के लिए है ना। 24 तारीख को इंटरव्यू है, 24 मई को, प्राइमरी के लिए 10 बजे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री बायो के लिए और जूलॉजी के लिए। इसमें आपका PCM अगर आपने BSc से किया है या CBZ किया है BSc तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, B.Ed है ना। और एक्सपीरियंस इन हैंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको। 25,500 रुपये सैलरी देंगे। 30 साल एज होने वाली है। यहाँ पे देख लेंगे 24 तारीख को इंटरव्यू होगा। फिजिक्स वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स वालों के लिए 11:30 बजे इंटरव्यू होगा। केमिस्ट्री और बायो वालों का 2 बजे और लैब अटेंडेंट वालों को यहाँ पे, जूलॉजी वालों को यहाँ पे 3 बजे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, एक और पोस्ट रह गया, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है आपको। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए यहाँ एक पोस्ट है। इसमें आपने अगर यहाँ पे BLSC किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, BLI किया है तो कर सकते हैं, ग्रेजुएशन विद लाइब्रेरी साइंस किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 50% होना चाहिए। ये सब डिजायरेबल है। 29,200 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। 27 साल एज है यहाँ पे। 24 तारीख को इंटरव्यू होगा आपका शाम के 4 बजे, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए देख लीजिए। बाकी देखिए, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है, SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो नंबर में जो बताया है 50% या 55%, तो SC ST के लिए यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन बताया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल होगी PGT के लिए। TGT के लिए यहाँ पे 35 साल होगी और PRT के लिए 30 साल होगी। ये हमने पहले भी देख लिया है। बाकी रिलैक्सेशन की बात करें तो ये आपको एज अ गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का रूल आता है उस तरीके से मिलेगा। तो बता देती हूँ मैं आपको, जैसे अगर आपने SC या ST से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 साल का रिलैक्सेशन। और OBC से है अगर आप यहाँ पे तो मिल जाएगा, OBC या EWS से है तो आपको मिल जाएगा 3 साल का रिलैक्सेशन। यही होता है गवर्नमेंट नॉर्म, ठीक है। अब देख लेते हैं अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। जो यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, ये देखिए ऊपर जो एड्रेस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये जो एड्रेस है आपको, ये वाला, सॉरी ये नहीं है, 1 मिनट, ये एक्चुअली कर्नाटका से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे है। तो गाइज ये है इसका एड्रेस, देख लीजिए यहाँ पे रीजनल ऑफिस है ये NCERT का। तो यहीं पे आपको डायरेक्ट चले जाना है इंटरव्यू वाले दिन, ठीक है। जो मैंने इंटरव्यू का डेट बताया उस डेट पे आप चले जाएंगे और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे ओरिजिनल वाले, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाएंगे अपनी, और रीसेंट फ़ोटो लेकर के जाएँ। साथ में देख लेते हैं सेल्फ और सारे के सारे देखिए, सारे ओरिजिनल भी ले लीजिए और सबका फ़ोटोकॉपी भी ले लीजिए। फ़ोटोकॉपी लेकर के आपको उस पर अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको सभी पे अपना सिग्नेचर कर देना है जो आपके फ़ोटोकॉपीज़ वाले डॉक्यूमेंट होंगे उस पर, ठीक है। और ओरिजिनल भी साथ में लेकर के जाएँ क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल भी चेक होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको चले जाना है। बाकी ऑनलाइन वगैरह अप्लाई या फिर भेजने के पोस्ट बाय पोस्ट वगैरह यहाँ पे अप्लाई करने की कोई झंझट नहीं है। सीधा आप वहाँ पे जाइए और इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पहले तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे आप 10 तारीख की, यहाँ पे 10 मई को जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और एक बार अपने भी यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप PRT में भी अप्लाई करना चाहते हैं, TGT में PGT में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अलग अलग अप्लाई मतलब अलग अलग आपको अपना टेस्टिमोनियल लेकर के जाना होगा। मतलब अलग अलग आप यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट लेकर के जाएँ। मतलब जैसे कि मान लीजिए PRT के लिए भी एक लेकर के जाए सेट पूरा फोटोकॉपी करा करके, फिर TGT के लिए भी अलग लेकर के जाए, इस तरीके से लेकर के जाए, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।